वंदे मातरम। आप सभी को वंदे मातरम कहना चाहती हूँ। देखिए इन्होंने स्ट्रेस किया कि मैं वंदे मातरम कहना चाहती हूँ। मुझे मेरे बात पे, इस बात पे कम से कम क्लैप तो कर दीजिए आप लोग। संसद में बैन हो सकता है, मुझे लगता है डिबेट में ये हमें छूट मिली हुई है। हाँ। और आज मोदी जी ने पत्रकारों से बातचीत नहीं की, वो अपनी मन की बात कह के चले गए। क्योंकि पत्रकारों से बातचीत कौन करते थे? वाजपेयी जी बात करते थे, मनमोहन जी बात करते थे, प्रधानमंत्री, वो पत्रकारों से सवाल पूछते थे। मोदी जी तो आते हैं, अपनी मन की बात कह के चले जाते हैं, लेकिन एक लाइन कही आज उन्होंने, मौसम का मजा लीजिए। सब लोग दिल्ली वासी मौसम का मजा लीजिए, क्योंकि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। यहाँ डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया है कि साहब दिल्ली में मत रहिए, दिल्ली से बाहर रहिए, क्योंकि ये सबसे प्रदूषित शहर है। लेकिन एक तस्वीर और भी बाहर आई, मोदी जी बैठे हुए हैं, रेखा गुप्ता जी बैठी हुई है, और वहां पर फिलिप्स का एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है। वो फिलिप्स का एयर प्यूरिफायर कहाँ का है? नीदरलैंड कंपनी का। आप तो कहते हैं स्वदेशी का जुमला देते हैं ना मोदी जी, तो स्वदेशी क्यों नहीं लगाया भाई आपने? फिलिप्स का एयर प्यूरिफायर क्यों लगवाया? वो तो चाइना में बनता है, स्वदेशी कंपनी नीदरलैंड का होना चाहिए, आपको तो भारत का लगाना चाहिए। लेकिन आप रहेंगे एयर प्यूरिफायर में, और दिल्ली वासी देश की जनता रहेगी 800 प्लस एयर क्वालिटी इंडेक्स में। क्यों रहेगी? 17,000 लोगों की मौतें हो गई है। रुको यार, रुको। कोई भी अगर बच्चा जन्म लेता है तो 11 सिगरेट के बराबर वो धुआं ग्रहण कर रहा है। ये कितनी बड़ी गंभीर विडंबना है। लेकिन क्या कहा? नहीं ड्रामा नहीं। तो ये जो बीएलओ की मौतें हो रही है, सब ड्रामा दिख रहा है मोदी जी को? ये सब ड्रामा आप खुद कर रहे हैं। 11 साल तक आपने सिर्फ ड्रामा किया है और जनता को सिर्फ लाइन में खड़ा किया। जी हाँ जी, इतने सालों तक आपने क्या किया? आपको सब कुछ पता है दिल्ली का जो नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। यदि उन्होंने, मोदी जी ने कोई अच्छा स्टेप्स लिया पत्रकारों के लिए, शुरुआत मान लीजिए आप, अभी बहुत समय है बात करने के लिए। और जो मोदी आप लोग रटते रहते हैं, उसी ने दुनिया में भारत की इज्जत बना के रखी है। और आप लोग आज जो बोल पा रहे हैं वो मोदी की वजह से बोल पा रहे हैं। मोदी का नाम जपना बंद करिए और डेवलपमेंट देखिए। आज दिल्ली की हालत देखिए कितनी अच्छी है, हर लोग खुश है। हाँ, हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उसके ऊपर काम चल रहा है और चलेगा, आगे भी चलेगा। हम सब बढ़ेंगे, हमारा देश बढ़ेगा, भारत बढ़ेगा। वंदे मातरम, जय हिंद। मुझे वो याद आ गई, वो चिट्ठी याद आ गई। वो सैनिक को चिट्ठी मिली पत्नी की, और पत्नी ने लिखा कि बाकी तो सब ठीक ठाक है, गाय थोड़ी बीमार है, बाकी तो सब ठीक ठाक है, बच्चा फेल हो गया है, बाकी सब ठीक ठाक है, छत जो है पानी में छू रही है। ये हिंदुस्तान है। लेकिन यकीनन हमको ये अख्तियार बनता है कि हम ये पूछें कि वो मुद्दे जिन पे बहस होनी चाहिए, सार्थक बहस होनी चाहिए, निकल के आनी चाहिए, वो कब होगी? मैं एग्जैक्टली मैं आपके पास आता हूं। बीकानेर के शख्स सवाल पूछना चाहते हैं, बीकानेर से आए हैं। अपना नाम बताइएगा। नरेश सारवाल। नरेश जी, नरेश जी सवाल पूछिए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का ही इंतजार कर रहा था बोलने का, कि उसके बाद जवाब दूं। अच्छा, भोर की किरणें हर कोई नहीं देख पाता। भोर की किरणें हर कोई नहीं देख पाता है। वो जैसे जैसे उदय होती हैं, हाँ। चमगादड़ उल्टा लटक जाता है, उल्लू को दिखना बंद हो जाता है। सर आप काम क्या करते हैं? छोटा मोटा पत्रकारिता करते हैं। बोले कि भोर का सूरज सब नहीं देख पाते, सबके भाग्य में नहीं है। उल्लू छुप जाता है और चमगादड़ उल्टा लटक जाता है। साहब बहुत बहुत स्वागत, कुछ कहना चाहेंगे? एक सर छोटी सी और बात है। हाँ। कांग्रेस के लिए कहना चाहूंगा मैं। हाँ। मेरा सिर्फ कांग्रेस से ही है। इतना सवाल कांग्रेस से ही क्यों सिर्फ है? पिछली बार भी मैं कांग्रेस के लिए बोल के गया था सर, ऐसा ही कुछ। बोलिए। धृतराष्ट्र आंखों से नहीं, पुत्र मोह दोनों से अंधा था। उसकी सुई अटकी रही तो सिर्फ दुर्योधन के लिए, ना उसे पराक्रमी भीष्म की शक्ति का उपयोग करना आया, ना गुरु द्रोण का साहस, ना ही कृष्ण की बातें समझ में आई। वैसे तो मौका बनता है बीजेपी का, लेकिन दो बातें कही गई, इसलिए लिहाजा कांग्रेस को मैं 10 सेकंड और दूंगा, उसके बाद बीजेपी की तरफ आऊंगा। जी देखिए, डबल इंजन की सरकार नहीं, यहाँ तो 4 इंजन की, लेकिन इनके सारे इंजन फेल हो गए। लेकिन ये सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि ये सबको जो है ना, सब कुछ नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया है, सामान्यीकरण, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो जनता इसी विश्वास में है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। 11 साल कोई थोड़ा समय होता है। 11 साल अगर आप डिलीवरी कर देते तो 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दे देते। जो आपने वादा किया था ना 15 लाख, वो भी भेज देते। डिलीवरी करने में आप विफल रहे, और हम बार बार संसद से लेकर सड़क तक हम आपसे सवाल पूछते रहेंगे। राइट, संसद से सड़क तक हम आपके साथ सवाल पूछते रहेंगे। नाउ टर्न बीजेपी का। भैया जी, एक स्टूडेंट खड़ी थी, उन्होंने पोल्यूशन पे बात कही,
हाँ। और कांग्रेस की प्रवक्ता ने भी पोल्यूशन पे बात करी। हाँ। पोल्यूशन पे 2 स्टेटमेंट दूंगा, एक हाँ। उनके लिए और एक इनके लिए। पहले आपके लिए बहन स्टेटमेंट बता रहा हूं। जनता की तरफ मुखातिब होके पहला बयान जनता की तरफ। जो उनका प्रश्न है हाँ। और जो उनका दर्द है वो सेम दर्द सर हमारा है। हम उन पार्टी में नहीं है जो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटकर एक्सक्यूज मैन की राजनीति को लाते हुए ये रोने शुरू कर दे कि भैया दिल्ली में पोल्यूशन हो रही है, उसके जिम्मेदार हम नहीं है, पंजाब से पराली ज्यादा जलता है इसलिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। हम इस थ्योरी पे नहीं जाएंगे, हम सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं। बैठ के भी कर रहे हैं, क्लाउड सेटिंग का भी प्रयास किया, वहां विफल अगर मिला है हमें तो उसके लिए भी और सॉल्यूशन लाएंगे। तो इंतजार कीजिए, नेक्स्ट ईयर आने तक बेहतर दिल्ली बनाकर हम देंगे। दूसरी बात मैं आपको देता हूं, यमुना की भी बात इन्होंने कर दी। यमुना में सुधार, हमारे पूर्वांचल भाई जब छठ पूजा के लिए गए थे, एक घाट के एग्जाम्पल को आप रख के पूरे दिल्ली के 1000 घाट के सफाई को नकार नहीं सकते, जो दिल्ली में सफाई दिखा गया है छठ पूजा के अंदर। और वो एक पूर्वांचली उस दर्द को समझता था। और मैं अब आता हूं कांग्रेस पे। AQ की चिंता है, पोल्यूशन। देखिए मैं बीच में नहीं मैं इनको सभ्यता रखनी चाहिए। ये बहुत ये टीचर है, वो जानती है। टीचर है तो टीचर क्या क्या पढ़ाती है, बीच में नहीं आना चाहिए। नहीं आएंगे, नहीं बिल्कुल। तो मैं मैं संभाला, मेरा काम बड़ा मुश्किल काम है। क्या नाम है आपका? सोनिया शर्मा। बस आप रहिएगा, मैं आता हूँ आपके पास। जी ऑफ कोर्स। सेकंड सर। हाँ। एक तो इन्होंने AQ पे कहा, जब इनके प्रियंका गांधी जी सत्र शुरू होने से पहले कहते हैं पॉल्यूशन पे चर्चा कीजिए, हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी के आपके हर मुद्दों पे चर्चा होगी, भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि चर्चा होगी, उस समय ये हंगामा खड़ा करने लगे। तो जब हंगामा अपने स्वार्थ के लिए खड़ा किया जाए तो उसे ड्रामा ही कहेंगे। और एक बार मैं कहता हूं सर, मैं डेयरी मिल्क लेके आया हूं, ये मिठास मैं कांग्रेस विपक्ष को देना चाहता हूं आपके माध्यम से सर, प्लीज रखिए। इसलिए क्योंकि आज सत्र शुरू होने वाला है और मैं चाहता हूं कि बोली की कड़वाहट, राजनीतिक कड़वाहट को हटाकर जो जनता सदन में अपने जनप्रतिनिधि को भेजती है उसकी आवाज बुलंद होने दीजिए। और जो क्वेश्चन है, दागिए क्वेश्चन, क्रिटिसाइज कीजिए आप, लेकिन संसद में आंख मार के निकल जाएंगे तो ड्रामेबाज। बातचीत का सिलसिला बढ़िया जुड़ा हुआ है। मैं बिल्कुल एक एक करके आना चाहता हूं। बिल्कुल स्वाति, मैं आपके पास आऊंगा। जी हाँ, क्या हुआ? ये चाहिए। हाँ जी, क्या हुआ? आपके फैन है हम। अरे हम, मैंने कहा कोई सवाल है उधर? अरे ना बहन, ऐसा ना करो। देखो अभी 2 मिनट रुको, अभी मैं आ रहा हूँ। एक चॉकलेट तुम्हारी और एक तुम्हारी चॉकलेट। वो वैसे ले जा रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, ले आया मैंने बीच में। जी आइए, लो ये तुम्हारी है। हाँ, ये तुम्हारी है क्या? ऑफ कोर्स, आ जाओ पास आओ। जी, संसद को ड्रामा कब कहा जाता है? जब आप संसद परिसर में कुत्ते को लेकर के प्रवेश करते हैं तो उसे ड्रामा अरे वो कुत्ता सड़क पर जा रहा था, उन्होंने मेरा गाड़ी के सामने आ गया तो उन्होंने रख लिया। कुत्ते की जगह सांड होता तो वो सांड लेकर के आ जाती क्या संसद पर? गजब है भाई, ये कवित्री भी है, ये कवित्री भी है। अरे आजा बहन, आ गया। हाँ जी, हाँ। ये संसद की मर्यादा का सरासर उल्लंघन है। जब आप संसद में जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनकी मिमिक्री करते हैं और आप उसका वीडियो बनाते हैं तो क्या यह ड्रामा नहीं है? आप जब संसद के अंदर तख्ती लेकर के पहुंच जाते हैं जो नियमों के विरुद्ध है, जब आप वेल में घुस जाते हैं, जब प्रधानमंत्री उत्तर देते रहते हैं, मणिपुर पर चर्चा करते रहते हैं, तब आप सदन से वॉकआउट कर जाते हैं, तो क्या यह ड्रामा नहीं है? और संसद परिसर किसी एक व्यक्ति का, किसी एक पार्टी, किसी एक दल का नहीं होता है। ये 140 करोड़ की जनता का है। ये उनके जो टैक्स का पैसा है उससे वो उससे भी बड़ी बात है कि वो हमारी आस्था और विश्वास का केंद्र है। बिल्कुल, वो मंदिर है लोकतंत्र का। और तो उसपे अगर आप खिलवाड़ करेंगे, उससे आप मजाक करेंगे तो ड्रामा ही है। हाँ, डिलीवर करना सरकार का ही काम है, वो सरकार ही करेगी, लेकिन डिलीवरी के रास्ते में आप ड्रामे पैदा करेंगे तो आप पे भी सवाल उठेगा। राइट। समाजवादी पार्टी मैं आया जी, आज तुम्हारा उधार हो गया मेरे ऊपर। हाँ। ड्रामा कौन करता है ये सब लोग जानते हैं भाई। आप डुबकी लगाने जाओ गंगा जी में और 36 कैमरे लगे हों विभिन्न एंगलों से, तो ड्रामा कौन कर रहा है? आप एकांत में ध्यान करने जाओ और ध्यान करने में अगर 36 कैमरे लगे हैं तो कौन ध्यान कर रहा है? मतलब ध्यान किसका कर रहा है? कैमरे का ध्यान कर रहा है या किसका ध्यान कर रहा है? ड्रामा कौन कर रहा है? क्या ड्रामा ये है कि BLO लगातार आत्महत्या कर रहे हैं? सरकार को क्या संवेदनशील नहीं होना चाहिए? क्योंकि उन पर क्या दिक्कतें हैं उनका समाधान हो?
क्योंकि वो भी एक लोकतंत्र प्रहरी की तरह काम कर रहे हैं, वो भी हमारे आपके बीच के हैं। अगर आप उनको कह रहे हैं कि ड्रामा हो रहा है, क्या किसी का मरना ड्रामा हो सकता है? ड्रामा तो वो डिलीवरी क्या की, किसने? 2 करोड़। अरे किसने? प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, नहीं दिया, डिलीवरी करेंगे।